बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी अखरोट का हलवा, बहुत ही मज़े का। सर्दियों की सौगात सर्दियों में बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा, क्योंकि इसमें है अखरोट। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, बहुत अच्छी रेसिपी, कम चीज़ों में बनने वाला ये हलवा बहुत ही मज़ेदार होगा। और सर्दियों में ख़ास तौर पे बनाएं तो आपके लिए बहुत, सर्दियों में आप इसे बनाएं क्योंकि सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद हलवा है। ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। बहुत अच्छी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हलवे के लिए मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं। ये अखरोट है 1 प्याली, और ये जैसे तोड़ते हैं ना तो उसके पीसेस बड़े बड़े हैं, तो इसे हाथों से मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लूंगी। और ये खोया है 1 प्याली, आप 2 प्याली भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। चीनी पिसी हुई 1 प्याली से कम है, आप अपनी मर्जी से डाल लें चीनी। 2 कप ड्राई मिल्क है, और इसमें इलायचियाँ हैं 7 से 8 अदद। इन्हें मैं तोड़ के थोड़ा थोड़ा हाथों से तो चीनी के साथ हल्का सा पीस लूंगी, इसके बीज। और इसके आगे शुरू करके मैंने 1 किलो दूध लिए, इलायची और चीनी मैंने पीस ली है, और इसके छिलके थोड़े बहुत नज़र आएंगे तो उसकी खैर है। तो दूध बॉयल हो रहा है। 1 किलो दूध इसके लिए काफ़ी है। ज़्यादा इसमें दूध आप मत डालिएगा, क्योंकि इसे ड्राई करना बहुत मुश्किल है। तो 1 किलो 1 कप अखरोट के लिए दूध काफ़ी है। दूध मैं इसे बॉयल करूँगी, इसे गाढ़ा होने के लिए, पकने के लिए छोड़ दूँगी। एक दूसरे चूल्हे पे ये पकता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। 1 किलो दूध है तो हाफ जब बन जाएगा ना, हाफ केजी, तो इसमें फिर मैं इसमें अखरोट का जो मिक्सचर तैयार करना है उसमें शामिल करूँगी। ये मैं पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ। यहाँ मैंने एक पैन लिया दूसरे वाला, और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। देसी घी से इसकी ज़रा अच्छी सी खुशबू आएगी, तो इसलिए मैंने देसी घी डाला है। आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हो। इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट करना है घी को। तो जो मेरे पास 1 कप अखरोट है ना, इसमें मैंने अच्छे से फ्राई करने हैं। घी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने सारे पीसेस छोटे छोटे कर लिए अखरोट के। तो अब इसे मैंने फ्राई करना है अच्छा सा। जबकि इसकी खुशबू आएगी ना अच्छी सी और फ्राई हो जाएंगे, तो ये खाने में जब हलवा तैयार होगा तो बहुत मज़े का लगेगा। तो ज़रूर फ्राई करना है इसे, हल्के दरमियानी से कम आग पे। ये जैसे जैसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जैसे ही अच्छी खुशबू परफेक्टली आ जाए तो आप समझो कि ये अखरोट फ्राई हो चुके हैं। चूल्हे की आग हल्की रखनी है, इससे अखरोट जल भी सकते हैं। तो दम से जरा थोड़ी सी तेज आग होगी ना, आप उसमें फ्राई करो। ये इसमें खोया जो मैं दिखा रही थी 1 कप, हल्का सा जैसे इसे इसे हीट लगेगी ना हल्की सी, तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट होता जाएगा। हल्के हल्के से पीसेस इसे मैं तोड़ रही हूँ, ताकि अच्छा सा ये मिक्स कर लूँ मैं अखरोट के साथ। और आग वही दम वाली, दम से थोड़ी सी तेज। अभी तेज आग नहीं इसकी करनी, क्योंकि पैन बहुत गर्म हो चुका है, काफी गर्म है पैन। तो उसी की हीट से ना खोया पिघलता जाएगा इसमें, जितना मैंने इसमें खोया डाला है। मैंने 1 कप डाला है, आप 2 कप भी डाल सकते हो। चीनी आप अपनी मर्जी से डाल लें। मैंने आधे कप से कम, 1 कप से कम चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी। जैसे आजकल बारीक चीनी आ रही है ना, तो वो चीनी है मेरे पास। अगर मोटी होगी ना तो वो पूरा 1 कप आपका बन जाएगा। इसलिए मैंने 1 कप से कम रखी है। चीनी हस्बे ज़रूरत डाल ली। और ये ड्राई मिल्क जो 2 कप था ये इसमें गया, और इससे भी मैंने मिक्स करना है। चम्मच से सारा चला के अच्छा सा मिक्स कर लें। ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। ये ऐसे जैसे सोन हलवे के होता है, देखने में सोन हलवे की तरह, लेकिन खाने में ना ये मिल्की मिल्की सा इसका जायका होगा, क्योंकि इसमें खोया है, ड्राई मिल्क है, और फ्रेश दूध में इसमें डाल रही है। तो बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों में ये बहुत काम आने वाली रेसिपी है। अखरोट वैसे तो खाए ही जाते हैं, अगर हलवे में बन जाए तो बच्चों को दें दूध के साथ। जैसे दूध 1 कप दे रहे हो तो 2-3 चम्मच ये भी साथ बच्चों को खिलाएं। बहुत फ़ायदेमंद होगा ये हलवा, और इसी बहाने बच्चे दूध पियेंगे तो ये भी खा लेंगे, तो बच्चों को एनर्जी मिलेगी इस हलवे से। और सर्दियों में जैसे बहुत सर्दी हो जाए, तो ये हलवा बहुत ही अच्छी रेसिपी और काम आने वाला ये हलवा है सर्दियों में। ये दूध जो आधा हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी आधा 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 मैं रख लूंगी। तो जैसे थोड़ा सा ये पक के थोड़ा कम होगा ना, फिर दोबारा से दूसरे वाला मैं जो बचा हुआ दूध है इसमें शामिल करूंगी। अब मैंने आग आके, जो आग है ना मीडियम से थोड़ी सी तेज की है मैंने,
ताकि अच्छे से उबाल आए इसमें और दूध ड्राई हो जल्दी जल्दी से। अब दम वाली आग नहीं रखनी, अब ज़रा आग तेज़ रखनी है। अब जो उसके खोए के हल्के-हल्के से पीस थे ना, वो भी पीसेस मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, चम्मच से तोड़ती जाऊँगी तो वो भी मिक्स होते जाएँगे। और जो ड्राई मिल्क था वो भी अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट इसका बन गया। एक तो हलवा हम खाते हैं ना शौक से, तो ये हलवा ऐसे बनाएं कि हमें इससे फ़ायदा लेना है। सर्दियों में बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। दूध के साथ लाजमी इसे 2-3 चम्मच ये हलवे के लें और दूध साथ, तो गरम गरम दूध हो तो बहुत ही मज़ा आएगा इस हलवे का। ये सारा एक जैसा मैंने कर दिया, चम्मच से तोड़ तोड़ के ना, जो मेरे पास खोया था सख्त, तो वो भी नरम हो चुका है। अब इसमें जो बचा हुआ दूध था वो भी मैं सारा इसमें शामिल करके, तो इसे खूब उबाले आएंगे तो ये दूध ड्राई होगा जल्दी से। तो अब मैंने आग तेज़ कर दी है और पास ही रह के इसे चम्मच चलाते रहना है चूल्हे से। इसे रख के किसी और काम में नहीं लगना है, इससे ये हमारा हलवा ख़राब हो सकता है। तो पास रह के इसे पकाना है। जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, ये नहीं कि ये पकता रहेगा, लेट पकेगा, बिल्कुल नहीं। कम चीज़ें और बहुत जल्दी पकने वाला है। जैसे ही उबाल आए ना तो ये दूध हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, तो ये हलवा तैयारी की तरफ है। अब मैं इसे पका रही हूँ। जैसे ही कुछ और इसमें ड्राई होगा दूध तो मैं दिखाती हूँ। ये दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है, हलवा तैयारी की तरफ है। और ये जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ ना तो ये छूट रहा है साइडों से, तो इसका मतलब है ये तैयार हो रहा है। अब मैंने और थोड़ी सी आग कम कर दी है। अब मैं इसे तेज़ आग पे नहीं फ्राई कर रही, भून रही, ये चम्मच चला रही, जो मध्यम दम से थोड़ी तेज़ होती है ना उस पे रख रही हूँ, क्योंकि ये जलना अब ये जलेगा, क्योंकि इसमें चीनी है, दूध है, तो तेज़ आग पे नहीं इसे पकाना। इसे अब कम स्लो आग पे इसे चम्मच चला चला के इसे दूध मज़ीद इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। जैसे ये इसकी शक्ल नज़र आती है ना तैयारी पे, तो मैंने चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना, क्योंकि इसका जो पैन है ना काफ़ी हीट अप है। तो इसे बंद करके फिर चम्मच चलाती रहूँगी ताकि और अच्छा सा ये ऊपर नीचे करके तो कलर ना इसमें तेज़ आए। अभी मैं चूल्हा दम वाली आग पे रखा है, तो ये जैसे हो गया ना, ये सारा हट रहा है। एक साइड पे मैं सारा इकट्ठा करूँगी ना तो नज़र आएगा, तो वो अच्छा सा तैयार हो गया हलवा। तो ये एक मैंने इसके लिए डिश ली है, इसे ऑयल लगा लिया ब्रश से। ये ज़रूर लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो हलवा सारा इसके साथ चिपक जाएगा। ये लगा के तो इसमें डिश आउट करते हैं हलवा अखरोट का। हलवा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छा सा हलवा ज़रूर ट्राई करना है, मज़े का है। और दूध के साथ खाएंगे तो और इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप फॉलो करें, उधर भी आप लाइक भी फेसबुक वाले दिया करें और शेयर भी प्लीज़ किया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।